हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आपका मैथ्स टीचर परमजीत। बच्चों, आज का ये हमारा लेक्चर है +1 क्लास के लिए और इसमें हम बात करेंगे आज आपके टॉपिक कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर, इसके बारे में हम बात करेंगे। बच्चों, इसमें हम जो आप प्रीवियस क्लास में पढ़कर आए, अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0 है और आप क्या करते थे, d की वैल्यू निकालते थे b² - 4ac और कहते थे कि अगर ये > 0 है तो रूट्स आर रियल। और बच्चों, अगर ये वैल्यू यानी कि d जो है वो <0 आ जाता था तो आप कहते थे नो रियल रूट। तो इस चैप्टर के अंदर हम उन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे जिनके रूट्स रियल नहीं होते। अगर इनके रूट्स रियल नहीं होते तो कैसे होते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। साथ के साथ बच्चों, अभी तक हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते थे। स्क्वायर रूट हम केवल पॉजिटिव नंबर का ही फाइंड आउट करते थे। नेगेटिव नंबर के स्क्वायर रूट के बारे में हम नहीं जानते थे, यानी कि नेगेटिव नंबर्स का स्क्वायर रूट हम फाइंड आउट नहीं करते थे। बच्चों, अगर हम स्क्वायर रूट नेगेटिव नंबर का नहीं फाइंड आउट करते थे, ये बात हम 10th तक करते थे, लेकिन अब हम बात करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर्स। यानी कि नेगेटिव नंबर्स का स्क्वायर रूट यहाँ फाइंड आउट करना हम सीखेंगे। अब अगर हम नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना सीखेंगे तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम स्क्वायर रूट नेगेटिव का फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब अगर आपके पास -4 है तो 10th क्लास तक आप इसे क्या करते थे, भाई हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट नहीं कर सकते, ऐसा कह देते थे और हम इस प्रॉब्लम्स को आगे सॉल्व नहीं करते थे। बट अब हम इसको क्या करते हैं, इसको हम लिख देते हैं -1 का रूट मल्टीप्लाई बाय √4। तो बच्चों, ये हमारे पास बन जाता है 2√-1 और इस -1 को हम रिप्लेस नहीं कर पाते, ये -1 हमेशा साथ रहेगा। तो अब हम क्या करते हैं, इस -1 की जगह हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट I यूज़ करेंगे। आयोटा कहते हैं, आइटा भी कह देते हैं इसे, हम आयोटा भी कह देते हैं। दोनों ही तरीक़ों से इसको एक्सप्रेस किया जा सकता है। आई, अगर -1 की जगह हम आई यानी आयोटा को लिख सकते हैं तो -4 का रूट, जिसे हम 2√-1 कह रहे हैं, तो ये हमारे पास 2 आयोटा बन जाएगा। ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 2 आयोटा बन जाएगा। और इस 2 आयोटा को ही हम एज ए कॉम्प्लेक्स नंबर स्टडी करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर
कॉम्प्लेक्स नंबर में ये केस आ जाता है हमारा। कॉम्प्लेक्स नंबर आया किस वजह से? कॉम्प्लेक्स नंबर आया ये आई की वजह से। बच्चों थोड़ा सा कंट्राडिक्ट है यहाँ पर हमारे पास। अभी तक हम कहते थे कि सभी नंबर्स रियल होते हैं, मैट्रिक क्लास तक आप यही कहते थे कि ऑल नंबर्स आर रियल, बट यहाँ हम कहेंगे ऑल नंबर्स आर कॉम्प्लेक्स, यानी कि सभी जो संख्याएं हैं वो कॉम्प्लेक्स होती हैं, रियल नहीं होती। और जिन कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर, कॉम्प्लेक्स नंबर के पहले बारे में हम जनरल सी बात कर लेते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या। ये हमारे पास एक्चुअल में a प्लस आइटा b की फॉर्म में होता है, a प्लस आइटा b की फॉर्म होती है, इसे हम z से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो है पहला पार्ट जिसके साथ आइटा नहीं है, इसे हम रियल पार्ट ऑफ z कह देते हैं, रियल पार्ट ऑफ z कह देते हैं। और ये जो आइटा b है ये पूरा, इसे हम इमेजिनरी आ गया। इमेजिनरी का मतलब काल्पनिक है, इमेजिनरी पार्ट कह देते हैं, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। और जब किसी भी कॉम्प्लेक्स के अंदर अगर इमेजिनरी पार्ट जो है इक्वल टू 0 हो जाता है, तब हमारे पास वो एक रियल नंबर बचता है। तब वो हमारे पास क्या बच जाता है? एक रियल नंबर बच जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि ऑल नंबर्स आर कॉम्प्लेक्स। जो अभी तक हमारी ये थ्योरी थी कि सभी नंबर रियल होते हैं, अब ये थ्योरी चेंज हो जाएगी और अब हम कहेंगे कि सभी नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, और वो कॉम्प्लेक्स नंबर जिनकी इमेजिनरी पार्ट 0 के इक्वल हो जाता है, तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कह देते हैं, या उस नंबर को हम रियल नंबर कहते हैं। क्या कहेंगे? उसको रियल नंबर कहेंगे। तो बच्चों यहाँ हमें एक चीज़ और देखी कि जो -1 है, अगर उसका रूट हम एक्सप्रेस करें तो वो आइटा के इक्वल कहा जाता है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, यानी कि -1 का रूट इज इक्वल टू आइटा आएगा। जहाँ जहाँ भी हमारे पास -1 आएगा वहाँ हमारे पास आइटा आ जाएगा। अब हम आइटा को आगे डिस्कस करते हैं। अभी बच्चों हमने बात कही कि -1 रूट इज इक्वल टू आयोटा, -1 का रूट इज इक्वल टू आयोटा होता है। अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर अप्लाई कर दूं तो -1 स्क्वायर इज इक्वल टू आइटा स्क्वायर, यानी सॉरी -1 के रूट का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? आइटा स्क्वायर बन जाएगा। और जब हम -1 के रूट का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट होकर आंसर बन जाता है -1। क्लियर? अगर मैं आइटा क्यूब की बात करूं तो आइटा क्यूब को मैं लिखूंगा आइटा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आइटा, आइटा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आइटा। तो आइटा स्क्वायर -1 हो जाएगा और मल्टीप्लाई बाय आइटा हो जाएगा, तो ये बन जाएगा माइनस आइटा। क्या बन जाएगा बच्चों? ये बन जाएगा माइनस आइटा। ये बात ध्यान रखेंगे, ये हमारे पास माइनस आइटा हो गया। और अगर मेरे पास आइटा की पावर रेज़ टू 4 है तो मैं इसे लिखूंगा आइटा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आइटा स्क्वायर। इट मीन्स ये बन गया -1 का स्क्वायर, क्योंकि आइटा स्क्वायर क्या बना? -1। यहाँ पर भी आइटा स्क्वायर क्या बना? -1। -1 और -1 की मल्टीप्लाई -1 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 1।
तो बच्चों ये चीज़ ध्यान रखनी है, आइटा इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर रूट होता है, आइटा स्क्वायर इज इक्वल टू होता है हमारे पास -1, आइटा की पावर 3 हमारे पास होता है माइनस आइटा, और आइटा की पावर 4 इज इक्वल टू 1 होता है। बच्चों ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इस चीज़ से प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व होंगी इसके बारे में बात करते हैं। सपोज कीजिए आपको कहा इवैल्यूएट -9 रूट इंटू रूट -4, इसको सॉल्व करना है। तो बच्चों पहला तो सीधी सी बात है, क्योंकि इसके साथ माइनस आया हुआ है और 9 है, तो माइनस की वजह से उसका स्क्वायर रूट लेना है, तो आइटा आ जाएगा और 9 का रूट बन जाएगा 3 और साथ में आ जाएगा आइटा। क्लियर हुई बात। और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, -√4 से, तो मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 आइटा के साथ, 2 आइटा के साथ। तो ये टोटल हमारे पास मल्टीप्लाई होके बन गया 6 आइटा स्क्वायर, और 6 आइटा स्क्वायर इज इक्वल टू बन जाएगा हमारे पास 6 इंटू मल्टीप्लाई बाय 1, यानी ये बन गया -6। ये हमारे पास आ जाएगा -6 हो जाएगा बच्चों इसका आंसर हमारे पास। इसी प्रकार से अगर आपके पास आइटा की पावर ग्रेटर है तो उसे सिंपल करने में, उसको स्मॉलर करने में भी हम इसको यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आइटा पावर रेज़ टू 274। अब ये है, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। तो आपको जस्ट करना क्या है बच्चों, मान लीजिए मैंने 274 लिया, इसको 4 से क्या करता हूँ मैं, डिवाइड करता हूँ। तो 4 6 24, 3 4 4 8 32 हो जाएगा, 4 8 हमारे पास हो जाएगा 32। तो रिमाइंडर हमारे पास 2 बनेगा। अब बच्चों रिमाइंडर 2 बनने का मतलब क्या है कि मैं इसे लिख सकता हूँ आइटा की पावर 272 इंटू आइटा स्क्वायर, इंटू आइटा स्क्वायर। जो 272 है मैं इसे लिख सकता हूँ आइटा की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 68 इंटू में आइटा स्क्वायर। तो बच्चों ये बन जाएगा आइटा की पावर 4 की होल पावर 68 और मल्टीप्लाई बाय हो जाएगा आइटा स्क्वायर। तो बच्चों आइटा की पावर 4 जो है वो 1 के इक्वल होती है, और 1 की पावर कुछ मर्जी हो 1 बन जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा आइटा स्क्वायर में, और आइटा स्क्वायर इक्वल टू -1 हो जाता है, यानी कि ये वैल्यू -1 के इक्वल आ जाएगी। अब बच्चों ज़रूरी नहीं कि आप इतने लॉन्ग मेथड से करें, आप इसे सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। हमने क्या किया यहाँ पर, हमें दिया हुआ था आइटा की पावर 274। अब इसमें ध्यान दो क्या हुआ, आइटा की पावर 4 क्या है, जिससे हम भाग कर रहे हैं, डिवाइज़र। तो मैं इसे लिख दूंगा आइटा की पावर 4 डिवाइज़र है, उसका क्यूशेंट क्या आया है 68 आ गया है, और नीचे क्या बना हुआ है पावर 2 मल्टीप्लाई बाय आइटा स्क्वायर कर दूंगा। तो ये तो ऑटोमेटिकली बच्चों 1 हो जाएगा, और हमारे पास जो आंसर बचेगा वो बचेगा आइटा स्क्वायर यानी -1। एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर हमारे पास आइटा की पावर 515 है, ये हमारे पास आइटा की पावर है, तो यहाँ पर भी हमें वही करना है, 515 को 4 से डिवाइड कर देंगे हम। तो 4 1 4, एक बचेगा, एक उतार लेंगे, 4 दूनी 8, 3 बचेगा, 5 उतारेंगे, 4 8 32,
3 रिमाइंडर बचेगा हमारे पास बच्चों जब हम डिवाइड करेंगे। तो वही बात यहाँ पर भी है, आइटा जिससे हमने मल्टीप्लाई किया 4, क्वोशिएंट इसका क्या आया 1 2 8 और बचा क्या रिमाइंडर 3 बना आइटा 3। तो बच्चों आइटा की पावर 4 मीन्स 1, 1 की पावर 128 क्या होता है 1 होता है। तो ये हमारे पास बन जाएगा आइटा क्यूब। अब बच्चों ये आइटा क्यूब हो गया। अब आइटा क्यूब को आप क्या लिखोगे माइनस आइटा, क्योंकि हमने अभी बताया था आपको आइटा इज इक्वल टू -1 का रूट होता है, आइटा स्क्वायर -1 होता है, आइटा क्यूब माइनस आइटा होता है और आइटा की पावर 4 1 के इक्वल होता है। तो ये हमारे पास बच्चों बन जाता है माइनस आइटा। एक दो और प्रॉब्लम सॉल्व करके देखते हैं बच्चों। जैसे बच्चों अब हमारे पास है 1 बाय आइटा की पावर 25। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, इसे बच्चों हम लिख सकते हैं 1 बाय आइटा की पावर 25 है और 25 हमें पता है 4 से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होता। 25 के बाद 28 4 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है। तो हम इसको आइटा क्यूब से मल्टीप्लाई कर देंगे और आइटा क्यूब से डिवाइड कर देंगे, यानी कि ये जो 25 है इसमें अगर 3 और ऐड हो जाए तो ये 28 हो जाएगा। 28 4 से पूरा पूरा क्या हो जाता है डिवाइड हो जाता है। तो ये हमारे पास वैल्यू बन जाएगी आइटा की पावर 3 डिवाइड बाय आइटा की पावर 28। अब बच्चों क्योंकि 28 4 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है तो हम इसे लिख सकते हैं आइटा की पावर 3 डिवाइड बाय आइटा की पावर 4। अगर हम 28 को 4 से डिवाइड करें तो 7 क्वोशिएंट आ जाता है और आइटा की पावर 4 किसके इक्वल होता है बच्चों 1 के इक्वल हो जाता है। तो बन जाएगा आइटा क्यूब और आइटा क्यूब को हम लिखते हैं माइनस आइटा। आइटा क्यूब को हम क्या लिखेंगे बच्चों माइनस आइटा लिखेंगे। तो इस तरीके से आप अगर डिवीज़न फॉर्म में आपके पास आइटा है तो उसे सॉल्व कर सकते हैं। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कह दे आइटा की पावर -32। तो बच्चों पहले हमें इस आइटा की पावर माइनस को प्लस करना है, तो इसे हम लिखेंगे 1 बाय आइटा की पावर 32। अब बच्चों में साफ पता है 32 तो 4 से कम्प्लीटली क्या हो जाता है डिवाइड हो जाता है। तो ये बनेगा 1 बाय आइटा की पावर 4 और क्वोशिएंट आएगा 8। आइटा की पावर 4 1 के इक्वल हो जाता है और 1 की पावर 8 क्या होता है 1 होता है। तो 1 बाय 1 इक्वल टू 1 आ जाता है। क्लियर हुई बात बच्चों। इस तरीके के कुछ और एग्जांपल्स भी हैं हमारे पास। अगर हमारे पास वैल्यू आ जाती है फाइंड द वैल्यू ऑफ -2 का रूट मल्टीप्लाई बाय रूट -3 प्लस 2 रूट -6, ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इन्हें कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसे सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, पहले इन्हें हम सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे तो इसे लिखेंगे, देखो 2 का रूट कंप्लीट तो हम निकाल नहीं सकते, तो ये बन जाएगा √2 आइटा। और बच्चों ये ऐसे भी लिखा जा सकता है, मान लो आपने लिखा √2 आइटा, आप इसे आइटा √2 लिखेंगे तो भी ये गलत नहीं होगा, ये तब भी क्या हो जाएगा ठीक ही होगा। ये ध्यान रखेंगे, ये गलत नहीं होगा। मल्टीप्लाई बाय √3 आइटा प्लस 2√6 आइटा, ये हमारे पास आ गया बच्चों। अब √2 की √3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये बनेगा √6 आइटा के आइटा से मल्टीप्लाई आइटा स्क्वायर हो गया बच्चों, और प्लस में बन गया 2√6 आइटा। तो बच्चों आइटा स्क्वायर जो है वो हमारे पास -1 के इक्वल होता है
तो बन गया -√6 और प्लस 2√6 आइटा। ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप कॉमन निकालना चाहो तो √6 कॉमन निकाल लें। यहाँ बच जाएगा -1 प्लस 2 आइटा। तो ये इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास बच्चों। तो बच्चों आज जो हमने पढ़ा है बिल्कुल थोड़ा सा ही टॉपिक आज हम इस वीडियो में करेंगे, क्योंकि नई क्लास में हैं आप, एकदम से ज़्यादा काम आपको शायद ना कर जाए परेशान, इस बात का रखेंगे ध्यान। दूसरी बात, जो भी काम बच्चों आपको करवाया जाए उसे टाइम टू टाइम करेंगे तो फ्यूचर में परेशानी नहीं होगी। तब तक नेक्स्ट वीडियो तक के लिए वेट करें आप, आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।